नमस्कार दोस्तों, आपका रेलवे रोजगार सेंटर में स्वागत है। आज हम दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे एवरेज चैप्टर का। देखिए हम दोस्तों पहले सूत्र देख लेते हैं। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना होता है दोस्तों? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करो। 7 के 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है दोस्तों। 7 के 20 गुणांक कितने होंगे? 7 गुणे 20 140। पहला गुणांक तो खुद 7 होगा, फिर 7 का 20वां गुणांक 140 होगा। तो दोस्तों हमें इसका औसत ज्ञात करना है। 7 प्लस 140 पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है? 7 हो गया और 140 पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। दोस्तों ये 147 हो जाएगा। 147 बटे 2, 2 7 14, 2 3 6, 73.5 दोस्तों आपका आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के 20वां गुणांक 160। पहला पद तो 8 हो गया, दूसरा पद 160 बटे पदों की संख्या 2 हो गई। 168 बटे 2, 2 8 16, 2 चौको 8। कितना आया दोस्तों? 84 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका दोस्तों कितना होगा? 73.5। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कितनी संख्याएं क्रमागत? 5 संख्या, 1 2 3 4 5। औसत दोस्तों ठीक बीच वाली संख्या होती है दोस्तों। औसत कितना दिया है? 40। 40 के पहले कौन सी सम संख्या होगी? 38। 38 के पहले सम संख्या कौन सी होगी? 36। 40 के बाद कौन सी होगी? 42। 42 के बाद सम संख्या 44। हमसे दोस्तों सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 36। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो हमारी बड़ी संख्या 44 होती। छोटी संख्या कितनी हो गई हमारी दोस्तों? 36। छोटी संख्या 36 होगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? हमने बताया था दोस्तों 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, सम विषम नहीं पूछा। 5 संख्याएं हो गई। हमने बताया था दोस्तों बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या औसत होती है दोस्तों। अब बीच वाली संख्या ही पूछ लिया, तो हमारी बीच वाली संख्या कितनी होगी? 10 दोस्तों। आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 को गलती से 45 पढ़ा गया है। 25 को कितना पढ़ दिया गया है दोस्तों? 45। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? कितना ज़्यादा पढ़ दिया गया है दोस्तों? कितना ज़्यादा पढ़ दिया गया है दोस्तों? 20 ज़्यादा पढ़ दिया गया है दोस्तों। पदों का योग कितना बढ़ गया है? 20। टोटल पदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40 है। तो टोटल संख्या 40। इसका दोस्तों हम निकालेंगे 1/2.5 दोस्तों बढ़ गया है। तो जब बढ़ा है, जब संख्या बढ़ जाती है दोस्तों, तो औसत
जितना औसत बढ़ा है उतना संख्या भी बड़ी होगी दोस्तों। तो इनमें हम जितना बढ़ा है उतना घटा देते हैं दोस्तों। घटा देंगे दोस्तों 68 में। इनका माध्य कितना है 68। 68 में हम 0.5 घटाएंगे दोस्तों। 10 में 5, 7 बचा 6, कितना है दोस्तों 67.5। डी नंबर दोस्तों हमारा सही होगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 38 लिखना चाहिए था। 83 लिख गए दोस्तों। कितने बढ़ गए दोस्तों 13, 5, 45। कितने दोस्तों बढ़ गए 45। टोटल संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल संख्या कितनी है 50। इसका दोस्तों कितना आएगा 0.9। कितना दोस्तों बड़ा है 0.9। तो हमारा औसत अंक कितना है 65। 65 में हम 0.9 घटा देंगे दोस्तों। 10 में इससे ले लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 9 गया, 1 बचा, 4 बचेगा। 64.1 दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन कहता है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 76 हैं। कितने हैं दोस्तों 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 लिख गए हैं दोस्तों। 6, 4, 10, 0 हासिल 1, 8, 4, 12, 1, 13, 130, 8, 4, 12, 2, 6, 4, 10, 1, 11। दोस्तों कितना घट गया है इससे दोस्तों 18 प्लस करना पड़ेगा तभी तो 130 आएगा दोस्तों। टोटल संख्या कितनी है दोस्तों 40। 18 में 40 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा 18 में 40 भाग देंगे दोस्तों तो ये 9 दूनी 18, 20 दूनी 40। कितना होगा दोस्तों 0.45 दोस्तों। 0.45 इतना घटा है। पहला 130 था 112 हो गया घट गया। तो दोस्तों हमारा कितना घटा 0.45। तो औसत में हम इतना जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा बराबर हो जाएगा। 68 में 4.5 जोड़ देंगे 68.45 दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर हमारा सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो? अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो कमेंट में हमको ज़रूर बताएं और हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे दोस्तों। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन को हल करवाएंगे। और आपको जहाँ भी डाउट आता है दोस्तों कमेंट में हमको ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर फाउंडेशन बैच चाहते हैं दोस्तों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। 1000 तक सब्सक्राइब करवा दें दोस्तों तो हम लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे दोस्तों। आप सामने जुड़ेंगे हमसे। नमस्कार दोस्तों।